Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Zifra and today we will start exercise 7.2. We were doing triangles and we have already know the concepts of angle, side angle, side, all the congruency rules. Plus, in our introduction part, we have done some basic properties of an isosceles triangle. Isosceles triangle की हमने properties पढ़ी थी, कौन कौन सी properties, दो ही properties पढ़ी हैं जो है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं और तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा कि अगर उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो उन्हीं दो प्रॉपर्टी को लेकर एक्सरसाइज 7.2 पूरी बेस है। हमें उसको सॉल्व करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देखना होगा। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मेरी पुरानी वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको एक बार देखिए और उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। Question number 1. So our first question is, in an isosceles triangle ABC with AB equals to AC. ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ये है ABC, जिसमें हमें साइड दे रखी है AB is equals to AC. The bisector of angle B and angle C intersect each other at O. आपको पता है कि अगर दो साइड एक दूसरे के इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों एंगल बी बराबर होंगे। और उन्होंने बोला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को एक बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब उसे इक्वली डिवाइड कर रहा है। ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए ओ को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे पास एक ये ट्रायंगल आ गया और एक हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया। शो दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। हमें क्या प्रूव करना है? ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है एंड ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। एंगल ए को ए ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट करने के लिए सबसे पहले हम हमेशा जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें हमेशा सबसे पहले जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देना है। गिवन हमें क्या क्या है? गिवन हमें है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी and angle ACO is equals to angle COCB. To prove that OB equals to OC. So उसको प्रूव करने के लिए let us take triangle OBC. अगर हम ट्रायंगल OBC लें और हमें पता है एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, दोनों को अगर हम हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो हाफ एंगल B इज इक्वल्स टू हाफ एंगल C हो जाएगा। जब हाफ एंगल B है, हाफ एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल B को हम लिख सकते हैं एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB। अब एंगल OBC जो है वो एंगल OCB के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट OB जो है वो OC के बराबर हो जाएगा। By using the property angle sides opposite to equal angles are equal. दोनों एंगल हमने बराबर कर दिया। अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। उससे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव हो गया। सेकंड है ए ओ बाइसेक्स एंगल ए। सेकंड को हम कैसे प्रूव करेंगे? सेकंड को प्रूव करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा?
हमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOB में हमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC है, और हमने फर्स्ट से प्रूफ कर दिया है OB इज इक्वल्स टू OC है, और जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल ABO is equals to angle ACO. So by side angle side congruency rule, ट्रायंगल AOB जो है वो बराबर हो जाएगा ट्रायंगल AOC के। दिस implies that angle BAO is equals to angle CAO by CP/CT6. In triangle AOB and triangle AOC, AB is equals to AC given है, OB is equals to OC from first से, और सिमिलरली ABO एंगल जो है वो ACO के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम हाफ B हाफ C करेंगे तो वो दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AOB जो है ट्रायंगल AOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO हो जाएगा। दिस implies that AO bisects angle A. Now move on to question number 2. In question number 2, in triangle ABC, triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BD. AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब वो परपेंडिकुलर भी है और वो BC को बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब BC को इक्वली डिवाइड भी कर रही है। Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. हमें प्रूव करना है कि ये ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें AD is perpendicular bisector of BC. This implies that BD जो है वो CD के बराबर होगा, और एंगल ADB जो है वो एंगल ADC के बराबर है, और वो दोनों ही 90 डिग्री हैं। हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB जो है वो AC के बराबर है। AB जो है वो AC के बराबर है, तो हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बाय CP/CT दोनों साइड्स को बराबर कर लेंगे, और CP/CT से दोनों साइड से बराबर हो जाएंगे, तो वो ट्राइंगल जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, ABD और ADC में हमें पता है BD जो है वो DC के बराबर है, ये हमें गिवन है। एंगल BDA वो बराबर है एंगल CDA के, और वो दोनों ही 90 डिग्री है। और AD दोनों में क्या है, कॉमन है, AD दोनों में कॉमन है। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADC के। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADC के,
और दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो साइड ए बी इक्वल्स टू साइड ए सी की हो जाएगी बाय corresponding pairs of congruent triangles. और जब AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगी, this implies that triangle ABC is an isosceles triangle. Easy. Move on to question number 3. Question number 3 is ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle आपको पता चल गया, तो आप गिवन में सबसे पहले लिख दो AB is equals to AC and angle ABC is equals to angle ACB, in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. Altitude का मतलब क्या होता है? Altitude का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किस पे? AC पे बन रहा है और AB पे बन रहा है. Show that these altitudes are equal. एक और चीज हमें गिवन आ गई है कि एंगल बी ई ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी एफ ए के, और वो दोनों ही एंगल है 90 डिग्री के, बिकॉज दे बोथ आर ऑल्टीट्यूड. हमें टू प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि बीई जो है वो सी एफ के बराबर हो. अब बीई और सी एफ है दो अलग अलग ट्राइंगल में, तो लेट्स अस टेक टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल in triangle ABE and triangle ACF. सबसे पहले आप इसे ले लीजिए, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB के. दोनों को अगर हम हाफ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एंगल ABE, वो बराबर हो जाएगा एंगल ACF के. हाफ हाफ कर देंगे दोनों, इस पूरे का हाफ कर देंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ सकता है. हमने पीछे क्वेश्चन में भी करा था. तो ये आ गई हमारी एक बात. दूसरी बात हमारे पास गिवन ही है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है. और तीसरी बात ये हमारी ऑल्टीट्यूड से पता चल गई कि एंगल बीई ए जो है वो बराबर है एंगल सी एफ ए के. तो बाय कौन कौन सी? बाय एंगल साइड एंगल तो ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं. अब हमें क्या लगाना है? अब हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है. तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे हम यहाँ पे? हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे बाय. इन तीनों के अलावा हमारे पास एक और चीज आ रही है, वो आ रही है एंगल ए. एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम अगर ये वाला साइड लें, ये वाला एंगल लें और ये वाला एंगल लें, तो साइड एंगल एंगल कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता. लेकिन आपको पता है एक एंगल एक साइड एक एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, एंगल साइड एंगल. तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ के. दिस इम्प्लाइज दैट सी एफ जो है वो इक्वल हो जाएगा बी ई के बाय सी पी सी टी बाय corresponding pairs of congruent triangles. Now moving on to question number 4. Question number 4 is ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. पीछे वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि ऑल्टीट्यूड्स हैं और हमें उन्हें प्रूव करना था. हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा था, इसमें हमें ऑल्टीट्यूड्स बराबर दे रखे हैं और हमें ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है. सबसे पहले गिवन हमें है CF is equals to BE and BE angle BEA is equals to angle
CFA which is equals to 90 डिग्री। हमें सबसे पहले ट्राइंगल ABE को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ACF से। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF अगर हम ले लें, कौन से दो ट्राइंगल ले लें? हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ABE एंड ACF। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में कॉमन दिख रहा है। BE जो है, साइड BE जो है वो बराबर है साइड CF के, गिवन एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल साइड से एंगल BEA बराबर है एंगल CFA के, और दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो बाय एंगल साइड, एंगल साइड बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACF के। दिस इम्प्लाइज दैट साइड AB जो है वो बराबर हो जाएगी साइड AC के बाय CPCT से। अब जब साइड ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ACF के, एंड साइड AB जो है वो AC के बराबर हो गए बाय CPCT से, दिस इम्प्लाइज दैट ABC is an isosceles triangle. Okay, now move on to question number 5. Question number 5 is ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equals to angle ACD के। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ABC है दूसरा CDB है। तो गिवन हमें क्या क्या है, गिवन हमें है कि AB जो है वो AC के बराबर है, बिकॉज ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, और BD जो है वो CD के बराबर है, क्योंकि ट्राइंगल BDC is an isosceles triangle। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD के। ना सबसे पहले टेकिंग ट्राइंगल ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल को अगर हम लें, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC के। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ABC जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, बिकॉज साइड अपोजिट आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ two opposite sides are equal then the opposite angles are equal. Angles opposite to equal sides are equal. इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। Now taking triangle BCD, BD is equals to CD. This implies that angle DBC is equals to angle DCB. कैसे? Angles opposite
two equal sides are equal. जो हमने ऊपर लगाया था वही हम नीचे लगा रहे हैं. इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी के. ए बी सी प्लस डी बी सी बराबर हो जाएगा हमारा एंगल ए बी डी के, और ए सी बी प्लस डी सी बी हो जाएगा हमारा एंगल ए सी डी के. हेंस प्रूव. कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगी, लगी तो सिर्फ प्रॉपर्टी लगी. प्रॉपर्टी हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी. कौन सी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो साइड बराबर हैं एक दूसरे के तो वो एंगल भी बराबर होंगे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज ABC ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सबसे पहले गिवन जो हमें दिखता जाए हम वो लिखते जाएंगे, हमारे लिए आसानी रहेगी. बाद में वापस क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है AB जो है वो AC के बराबर है और एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है. इन विच AB is equals to AC, side BA is produced to D. BA जो है वो आगे की तरफ प्रोड्यूस हो गया है D तक, such that AD is equals to AB है. AD की वैल्यू जो है वो AB के बराबर है. तो आगे क्या हमें दे दिया है, आगे हमें दे दिया है AD जो है वो AB के बराबर है. शो दैट ट्राइंगल BCD, शो दैट एंगल BCD, ये वाला जो एंगल है ये एक 90 डिग्री है. हमें ये प्रूव करना है. टू प्रूव दैट एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री के है. कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है. कौन सा C के बराबर है? मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है वो x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा. ठीक है. और अगर हम इन ट्राइंगल ADC पर जाएं तो हमारा AC जो है वो AD के बराबर है, क्योंकि AB AC के बराबर है, AC AD के बराबर हो जाएगा. तो हमारा ये वाला एंगल जो है वो भी एंगल C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल D के बराबर हो जाएगा. मान लेते हैं ये भी अगर हमारा y है तो ये हमारा y हो गया. नाउ सम ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो आप मान लीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. ना 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. दिस implies that x प्लस y जो है वो 180 divided by 2 which is equals to 90 डिग्री. x प्लस वाई 90 डिग्री का हो जाएगा. इसका मतलब BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का हो जाएगा. या तो आप यहाँ पे लिख दें x इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB. यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC. लेस कंफ्यूजिंग होगा. उसके बाद x x y y x plus x y plus y 2x plus 2y and then x plus y is equals to 180 by 2 and x plus y is equals to 90 degree.
This means angle BCD is equals to 90 degrees. This is a right angle. Now moving on to question number 7. Question number 7 is ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. एक triangle है, angle A 90 degree है, A, B and C and AB is equals to AC दे रखा है आपको, ये वाला इस वाले एंगल के, और अगर ये बराबर दे रखा है इट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के भी बराबर है, क्योंकि एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है. तो फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी. आपको पता है सम ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ए आपको 90 डिग्री का गिवन है, एंगल बी को हम एंगल सी के बराबर लिख सकते हैं और एंगल सी ही रहेगा क्योंकि वो दोनों सिंस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी के हैं, बिकॉज हमें दिया हुआ है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, एंड इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. 90 degree plus twice of angle C is equals to 180 degree. Twice of angle C is equals to 180 degree minus 90 degree, which is equals to 90 degree. Angle C is equals to 90 by 2. Angle C is equals to 45 degree. And if angle C is equals to 45 degree, this implies that angle B is also equals to 45 degree. तो हमें क्या मिला, एंगल बी एंड एंगल सी बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंड दे बोथ आर इक्वल्स टू 45 and 45 degrees. Now moving on to question number 8. This is the last question of this exercise. Let's see. Question number 8 is show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. Equilateral triangle क्या होता है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी. इक्विलेटरल का मतलब जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर हो, ए बी ए सी और बी सी. हेयर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी एंड angle A is equals to angle B is equals to angle C. Since all three angles are equal and we know the property of a triangle is sum of the three angles of a triangle is 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. आप आगे लिख लीजिए sum of a triangle. एंड हमें पता है एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं उसे एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 1 2 3 थ्राइस ऑफ एंगल ए is equals to 180 degree. Angle A is equals to 180 degree by 3. 3 5s are 15, 3 6 are 18. Angle A is equals to 60 degree. This implies that angle B is equals to 60 degree. This implies that angle C is equals to 60 degree. तीनों 60 डिग्री के प्रूफ हो गए और हमें वही प्रूफ करना था. With this, I'm going to end exercise 7.2 and we will meet in the next video with our next exercise, exercise 7.3 with new congruency rule RHS. So hope to see you soon. Thanks for watching.